दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं सनातन धर्म की नए संसद भवन के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सनातन धर्म ने हमें क्या दिया है और कैसे दिया है। तो सबसे पहले तो सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि हर देवी देवता का पूजन करना है, क्योंकि हर एक देवी देवता के पास अपनी एक मिनिस्ट्री है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण के तौर पर महालक्ष्मी माँ के पास धन की मिनिस्ट्री है, महासरस्वती माँ के पास विद्या की मिनिस्ट्री है और महाकाली माँ के पास शक्ति की मिनिस्ट्री है, दानवों का वध करने की मिनिस्ट्री है, सो डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसी तरह से सनातन धर्म ने हमें कई प्रकार के शास्त्र दिए हैं। तो एक शास्त्र हमें दिया है मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद का शास्त्र, ज्योतिष का शास्त्र, ऐसे कई शास्त्र दिए हैं। तो कहा है प्रभु परमात्मा ने कि आपको योगा करना है जिससे कि आप तंदुरुस्त रह पाएं। लेकिन अगर किसी वजह से आप तंदुरुस्त नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने आपको जड़ी बूटियों का शास्त्र दिया है जिसे हम आयुर्वेद का शास्त्र कहते हैं। आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। आपका जीवन कैसा होगा, कैसा जाएगा, आपके जीवन की प्लानिंग अगर आपको करनी है तो आपको ज्योतिष शास्त्र दिया गया है। भक्ति योग आपको दिया गया है धर्मशास्त्र में, ताकि आप अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन कर सके, अपनी आत्मा का उछेर कर सके, आपका दिन खुशमयी हो, आपके घर में ऊर्जा अच्छी हो, आपके घर में बुरी ऊर्जा ना आने पाए। इसलिए आपको पूजा और भक्ति दी गई है। जो सुबह आप घर में पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, एसेंस वाली आप अगरबत्ती जलाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध रहे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे अलग अलग उसके दायरे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। मतलब आयुर्वेद का शास्त्र जड़ी बूटियों का शास्त्र है और योग का शास्त्र व्यायाम का शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र नवग्रहों का शास्त्र है, वास्तु शास्त्र 5 तत्व का शास्त्र है। और हर देवी देवता का अपनी अपनी मिनिस्ट्री है, वो अपने हिसाब से चलती है। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में गुरु प्रथा आती है। तो गुरु प्रथा में क्या होता है कि जो भी करेगा वो मेरा गुरु ही करेगा। चाहे मेरी अर्जी मेरे बच्चे की पढ़ाई को लेकर है तो मैं गुरु के पास जाऊंगा, मुझे कोर्ट मैटर लगी है तो मैं गुरु के पास जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो भी मैं गुरु के पास जाऊंगा, मेरी शादी की कोई तकलीफ है तो मैं गुरु के पास जाऊंगा, अस्पताल की कोई तकलीफ है तो गुरु के पास जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है तो मैं गुरु के पास जाऊंगा। मतलब अंडर द स्काई मुझे जितनी भी समस्या होगी मैं एक ही व्यक्ति के पास जाऊंगा, मेरे गुरु के पास जाऊंगा। सनातन धर्म में ऐसे नहीं होता था। सनातन धर्म में कार्यक्षेत्र बटे हुए थे। जो तकलीफ है उस देवी देवता की मिनिस्ट्री के पास जाना है, उस देवी देवता के पास जाना है, इतना था। तो थोड़ा ऐसा स्पेसिफिक था। तो वास्तुशास्त्र के कुछ नियम अपने हैं और आप उन नियमों का भंग नहीं कर सकते हैं। तो आपने एक संसद भवन बनाया, ये कह के बनाया कि मैंने ट्रायंगल बनाया है और मैंने शिव और शक्ति का चिन्ह लेकर के बनाया है। तो क्या ये वास्तु के दायरे में है? कल को कोई कहेगा कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है और मैं त्रिशूल के आकार में बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं डमरू के आकार में बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं ओम के आकार में बिल्डिंग बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं तलवार के आकार में बिल्डिंग बनाऊंगा। ये अलाउड नहीं है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि पुराने ज़माने में प्रखर वास्तुशास्त्री जो थे उन्होंने कभी भी इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए देवालय शिवालय नहीं बनाए हैं। कोई भी प्राचीन मंदिर इस बात की गवाही नहीं देगा कि ये देवालय ये शिवालय हमने इस आकार में बनाया है इस चिन्ह का उपयोग करते हुए, क्योंकि वास्तु इस बात की गवाही नहीं देता, वास्तु इस बात की अनुमति नहीं देता है।
वास्तु के अपने नियम हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के नियम हैं, ट्रायंगल प्लॉट निषेध है, ट्रायंगल बिल्डिंग निषेध है। लेकिन क्योंकि हमारा शास्त्र बहुत प्राचीन हो गया है, हम उसके नियम धीरे धीरे भूलते जाते हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को अमलगमेट कर देते हैं, मतलब नियमों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कई बार सही भी होता है और ज़्यादातर बार गलत होता है। हमारे जो सरकार हैं आज, वो बहुत सुंदर काम करना चाहती हैं और सरकार बहुत सुंदर काम कर रही है। ये बहुत आवश्यक है कि उनको एक अच्छा वास्तु मिले कि जिसमें बैठ करके वो अपने मकाम तक पहुंच सकें, अपनी मंजिल को पा सकें। लेकिन अगर वास्तु खराब हो जाए तो फिर वो इवेंचुअली पूरे देश के ऊपर इम्पैक्ट करता है। हमें थोड़ी सी क्लैरिटी अगर हो कि हमारा धर्म हमसे क्या कहना चाहता है तो बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। अपना ध्यान रखें।